नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हम दिखाने जा रहे हैं, विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के दम से चीन डर गया है। सही सुना आपने, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। हिंदुस्तान के दम से चीन डर गया है। मोदी के नाम से वहां खौफ है। हम जो कह रहे हैं उसका आधार चीन के अंदर हुआ सर्वे है, जिसका एक्सप्लोसिव रिजल्ट हम लेकर आ रहे हैं। चीन के अंदर सर्वे और प्रधानमंत्री की जय जय। आपने भारत के सर्वे बहुत देखे होंगे, लेकिन आज चीन के अंदर का सर्वे देखिए। जी हां, चीन के सरकारी भोंपू डेली टाइम्स का सर्वे, सरकारी भोंपू का सर्वे, जो ड्रैगन को ही उसकी ही पोल खोल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव बल्कि ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सर्वे के पहले सवाल और जवाब को देखें, उससे पहले चीन से जुड़ी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इससे पहले कि चीन के सरकारी भोंपू डेली टाइम्स का सर्वे दिखाएं और चालबाज चीन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो गलवान में चीनी सैनिकों के बेमौत मारे जाने की तस्दीक कराते हैं। ये तस्वीरें देखें, टोम्बोन शेन शियांगजे, गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र, भारत से संघर्ष में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र। TV9 भारतवर्ष पर चीन का झूठ बेनकाब। ये देखें आप, ये है उनका एपिटाफ, जिसको अंग्रेजी में एपिटाफ कहते हैं। सोल्जर ऑफ द ट्रिनिटी आर्मी। ये देखें आप क्या क्या लिखा है। बोर्न दिसंबर 2001, यानी सिर्फ 19 साल का था यह सैनिक जिसकी मौत हो गई गलवान में। TV9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक चीन झुठलाता रहा, बोलता नहीं रहा कि गलवान में उसके कितने शहीद हुए। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा यह आंकड़ा 50 से ज्यादा है। और यह देखें आपके सामने इस वक्त ये बड़ी खबर, 19 साल का था यह फौजी जो कि शहीद हुआ। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं इस वक्त एक और बड़ी खबर। अब चीन के अंदर से जारी उस सर्वे की यहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं विस्फोटक तस्वीरें। ये देखें आप, चीन के लोगों ने भी पीएम मोदी का लोहा माना। चीन के लोगों ने भी पीएम मोदी का लोहा मांगा और चीन में भी पीएम मोदी का डंका बजा है। चीन के लोगों ने भी पीएम मोदी का लोहा माना और चीन में भी पीएम मोदी का डंका बजा है। गलवान झड़प के बाद जिनपिंग का तख्ता डोला। चीन में जाने वाली है जिनपिंग की कुर्सी। यह बहुत बड़ी खबर है। चीन में जिनपिंग की कुर्सी को खतरा है। चीन के लोगों ने भी पीएम मोदी का लोहा माना है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चीन के लोगों ने पीएम मोदी का लोहा माना है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे साथ अब से कुछ ही क्षणों में हमारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। वो खास मेहमान, हमारा सर्वे अभी शुरू होने वाला है और उसमें वो खास मेहमान मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरल जीडी बख्शी, जनरल सिन्हा, जनरल जीडी बख्शी, जनरल सिन्हा और कई सारे खास मेहमान हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सर्वे का पहला सवाल। आपकी स्क्रीन पर अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं, जरा देखें, प्ले करें। यह है हमारा विशाल सेट और ये देखें इसके सामने चीन के, मैं यहां पर आऊंगा, चीन में कितने लोग भारत के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। चीन में कितने लोग भारत के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं, ये देख रहे हैं आप। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, यहां पर मैं ऊपर वाला पार्ट को नहीं बताऊंगा, वो तो आप देख ही रहे। यहां देखें, कह नहीं सकते कितने, कोई आंकड़ा नहीं। ये कैसा डर है भैया। अब यहां पर इधर आइए और यहां पर आकर अब मैं आपको आगे बताता हूं। ये देखें नकारात्मक, ये यहां पर जो नकारात्मक है पता नहीं, ये भी पता नहीं है, लेकिन जो पता है वो ये है, वो ऊपर यहां पर दिखाई दे रहा है। सकारात्मक 53.5% लोग, चीन का सर्वे है। चीन के कितने लोग भारत के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, यानी चीन के लोग कितना परसेंट लोग भारत के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, वो ये है 53%। भारत के लोगों, भारत को पसंद किया जाता है चीन में। इसका मतलब ये। नेक्स्ट, अब ये जो है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अब
चीन के कितने प्रतिशत लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं? द ग्रैंड सर्वे, ये चीन ने सर्वे किया है, चीन में सर्वे हुआ है, और सर्वे यह है कि चीन में कितने प्रतिशत लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं। यह है इसका सबसे पहला जवाब। ऊपर देखें आप, 50% से ज्यादा चीनी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। 50.7%, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 50.7% लोग प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं। नापसंद में ये जो आपके सामने चीनी सर्वे है, ये चीन का सर्वे, ये हमने नहीं किया है, ये चीन ने सर्वे किया है। ये देखें आप, नापसंद सन्नाटा, कह नहीं सकते सन्नाटा। दरअसल ये सर्वे से एक बात पता लगती है कि चीन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जय जय है, लेकिन इससे एक और बात पता लगती है, वो ये है कि शी जिनपिंग, अगर आप अपने मुल्क के सबसे पसंदीदा इंसान से पंगा ले रहे हैं तो आप अपने मुल्क के अंदर खुद नापसंद किए जाएंगे। और यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं यहां पर सीधे चलूंगा इस सर्वे के बाद ब्रेकिंग लेने के लिए। सबसे पहले यहां पर आइए, मैं आपको दिखाता हूं हमारी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। बैक टू बैक ब्रेकिंग, बैक टू बैक सर्वे प्ले करें यहां पर। बड़ी खबर, बड़ी खबर यह है, चीन के लोग भारत के मोदी सरकार से खुश। वाह, चीन के लोग भारत की मोदी सरकार से खुश। 50% से ज्यादा चीनी लोग पसंद। 53.5% लोगों की भारत के बारे में सकारात्मक राय, पॉजिटिव सोच है। चीन के लोग भारत की मोदी सरकार से खुश हैं। 50% से ज्यादा लोग मोदी को पसंद करते हैं। 53.5% लोग, अगर उनकी बात की जाए तो वो कहते हैं कि देखिए, हमें भारत के बारे में पॉजिटिव सोच है। ये वो मुल्क है जहां पर अगर युद्ध भी छिड़ा तो ऐसा नहीं कि हमने चीनियों को पकड़ के मारा, नहीं, यहां पर चीनी है, उनका सम्मान होता है, लेकिन धंधा नहीं होगा। अब अगली खबर, अब मैं आपको दिखाता हूं एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। और ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चीन का सर्वे है। अमेरिका चीन में तनाव अपने चरम पर, इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस के विमानों ने हिंद महासागर से बड़ी उड़ान, यानी इंडियन ओशन में यूएस के विमान उड़ान भर रहे हैं। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साउथ चाइना सी में यूएस के 6 B-2 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर अगर आपको याद हो, एक बॉम्बर, ये B-2 बॉम्बर वही है जिसने तोरा बोरा की पहाड़ियों में ओसामा बिन लादेन का धुआं कर दिया था, पूरी अलकायदा को समाप्त कर दिया था। यूएस के विमानों ने हिंद महासागर से बड़ी उड़ान, वाह। एक दूसरा, साउथ चाइना सी में यूएस के 6 B-2 बॉम्बर तैनात। 6 B-2 बॉम्बर तैनात, यानी कि यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक बार में B-2 बॉम्बर कई बम वर्षक गिराता है, कई बम बरसाता है। चीन एक और बड़ी खबर, चीन पाकिस्तान की दोस्ती को भारत का करारा जवाब। चीन के खिलाफ भारत के साथ आया ताइवान, क्या बात है, ताइवान पर अटैक करने का प्लान बना रहा है चीन, ये एक और बड़ी खबर है। चीन ने ताइवान बॉर्डर पर H-6J बॉम्बर तैनात किए और जरूरत पड़ने पर ताइवान की सैन्य मदद कर सकता है भारत, ये एक और बड़ी बात है। भारत ताइवान की मदद कर सकता है। बैक टू बैक खबर दिखाने के बाद इस वक्त हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी मेहमानों का मैं यहां पर स्वागत करना चाहूंगा। सीधे लेके चलते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान है, जनरल जीडी बख्शी, बुलंद आवाज और बहुत शानदार बोलने वाले। स्वागत है सर आपका, वेलकम। मेरे साथ है जनरल सिन्हा, वेलकम सर। जनरल सिन्हा की एनालिसिस बैंग ऑन राइट होती है, और चीन हो या पाकिस्तान। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, बुलंद आवाज से हिस्ट्री का ज्ञान और पूरा मिश्रण एक साथ। और इकोनॉमिक फ्रंट पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके सामने एक ऐसे सज्जन दिखाई दे रहे हैं जो कि नो होल्ड बार्स, शरद कोहली, वेलकम सर। मनीष झा, मेरे पुराने सहयोगी एक बार फिर से, और यहां पर उस आग उगलती जगह से लौट कर आए, कई बार वहां पर टहल कर आए, मेरे सहयोगी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सुमित। सबसे पहला सवाल इस शो की शुरुआत, बख्शी साहब, चीन का सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। चीन के सर्वे में भारत के लिए 53% पॉजिटिविटी, लेकिन बड़ी बात यह है चीन के लोग 50% से ज्यादा चीनियों को मोदी पसंद है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए साहब, मैं तो ये ग्लोबल टाइम्स चीन की जो है उसने ये सर्वे किया है
और मुझे इसमें अब चीन के ठंडे पसीने दिख रहे हैं। ठीक है साहब, चीन को एकदम से रियलाइज हुआ है कि वो जो दुनिया को डराना धमकाना चाहता था कोरोना काल में, वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया है, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं। सारी दुनिया सख्त नाराज है। अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स B-2, B-52 बॉम्बर्स मंडरा रहे हैं। उसके चारों तरफ जापान नाखुश है, ताइवान बहुत गुस्से में है, और अब उसने भारत को छेड़कर तो वो अल्टीमेट अपनी डेल। बख्शी साहब, मुझे एक बात बताइए, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं। 6 B-2 बॉम्बर तैनात करने का साउथ चाइना सी में क्या मतलब है सर? 6 B-2 बॉम्बर का तैनात करने का मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया मिलकर चीन को आड़े हाथ ले सकती है। इसीलिए उनको भारत के प्रति अब नरम होने का रवैया दिख रहा है। उनको पसीने छूट रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से दबाव अब वो वापस खाएंगे, क्योंकि जहां दादागिरी दिखा रहे थे उनका जो है देयर ब्लफ इज गोइंग टू बी कॉल्ड। तभी उनको 53% को भारत अच्छा लग रहा है और 50% को मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो मोदी जी से डंडे और जूते नहीं खाना चाहते, वो हर तरफ से मार नहीं खाना चाहते। वो हद की बेवकूफी होगी और वो चीन ने करी है, वो चीन ने करी है। अब वो एक फ्रंट करना चाहता है कि केवल एक फ्रंट से दबाव पड़े और मैं एक एक करके मैं अपने दुश्मनों से लड़ूं, लेकिन उसने पॉइंट नोटेड। बख्शी साहब ने ये कहा कि चीन ने बेवकूफी की है। बख्शी साहब एकदम स्पष्ट राय रखते हैं। जनरल सिन्हा सर, हिंद महासागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट और उनकी ताकत दिखाना, इसका मतलब क्या है? ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? हिंद महासागर भारत का गढ़ है। देखिए निशांत जी, जो ये 3 B-2 बॉम्बर्स आए हैं डिगो गार्सिया में, वो आए हैं टोटल 29 आवर्स नॉन स्टॉप फ्लाई करके। वो आए थे मसूरी अमेरिका से, और आपने और बताया 6 उधर पहुंच गए हैं, जो कि साउथ चाइना सी में। आपको यह पता होना चाहिए B-2 बॉम्बर्स विश्व में अकेला ही एक स्टेल्थ बॉम्बर है। चाइना का जो आप कह रहे थे H-6, ये फेक है, और इन्होंने, क्योंकि इन्होंने डिप्लॉय किया था, ये भी न्यूक्लियर वेपन कैरी करता है। और आपको पता होना चाहिए B-2 बॉम्बर्स 12 न्यूक्लियर वेपन्स कैरी पूरे चाइना को तबाह कर सकते हैं। 3 स्ट्राइक कर सकते हैं। 6 उधर पहुंचे हैं। यदि वो करेंगे, ताइवान के अंदर में किसी तरह उन्होंने H-6 डिप्लॉय किया है, जिसके अंदर वो न्यूक्लियर कैरी करते हैं। सिन्हा साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। सिन्हा साहब, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट रिस्पांस में अमेरिका, ताइवान और भारत एक साथ हो चुके हैं? इमीडिएट रिस्पांस में क्विक रिएक्शन टीम की अगर बात की जाए तो 100%। इसको आप ये नहीं कहिए कि अलाइनमेंट है, मैं कहता हूं अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट हो रही है और बहुत पुख्ता तरीके से है। समथिंग शॉकिंग सर, समथिंग शॉकिंग फॉर यू, समथिंग शॉकिंग फॉर यू। सर पार्डन मी, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने हमारे पास जो क्विकली सर्वे आ रहा है, एक बार मैं सिन्हा साहब आपके पास क्विकली आ रहा हूं। यहां पर सर्वे का हमारा दूसरा तीसरा सवाल आपके सामने। आइए जरा सर्वे दिखाइए, और सर्वे का एक और सवाल यह है आपके सामने, भारत में मेड इन चाइना बहिष्कार पर चीन की क्या राय है? यह सर्वे चीन ने किया है, और चीन की भारत पे क्या राय है? बहुत नाराज है चीनी बहुत नाराज है, बल्कि ये नाराज नहीं है, परेशान हैं। और उसके अलावा अगर यहां पर आए आप, ये देखें, नजर रखनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? यहां पर नजर रखनी चाहिए, सिर्फ 7.5%। और अगर मैं थोड़ा यहां पर आगे की तरफ आऊं, समस्या पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये देखिए 23% लोग कह रहे हैं समस्या पर गौर करना जरूरी है। थोड़ा और मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत गंभीर मामला है। ये देखें, बहुत गंभीर मामला है। कितने परसेंट? 29% से ज्यादा लोग कह रहे हैं बहुत गंभीर मामला है। लेकिन बहुत नाराज है लोग, 35% से ज्यादा लोग बहुत नाराज हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, क्विकली चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखें, ये हमारे सामने आज की तारीख में भारत क्या काफी हद तक चीन पर निर्भर है। अब चीनी क्या सोचते हैं? चीनी बोलते हैं हां, 50% से कम चीनी बोल रहे हैं हां भारत निर्भर है। लेकिन ये देखें आप, 27% चीनियों को लगता है कि भारत चीन पे निर्भर नहीं है।
और चीन के अंदर मैं आपको बताऊं डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर रट्टू तोता की तरह जो बताया जाता है, उसके बाद भी 27% लोग कहते हैं कि भारत निर्भर नहीं है, उनका अपनी बुद्धि है। और यहां पर पता नहीं ये बेचारे अपनी बुद्धि ढूंढ रहे हैं। ये वो 23% लोग हैं जो कुछ राय नहीं रख रहे। आज की तारीख में भारत का काफी हद तक चीन पर निर्भर 49%। सीधे यहां पर चलूंगा वर्ल्ड एक्सप्लोसिव में। ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास इस वक्त आ रही है, आइए प्ले अप करें। इस वक्त की एक और बड़ी खबर प्ले करें। हमारे सामने जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है, आइए। वो जानकारी यह है कि मेड इन चाइना बहिष्कार पर चीनी लोगों की राय। चीनी सरकार को समस्या पर गौर करना चाहिए, यह है इस सर्वे का सार, यह है इसका जिस्ट। नेक्स्ट, 49% लोग कह रहे हैं भारत चीन पर आश्रित है, निर्भर है। भारत चीन पर निर्भर है। ग्लोबल टाइम्स का यह सर्वे है। ग्लोबल टाइम्स यानी वो चीन की पीपड़ी जो कि चीनी जो फौज है उसके हिसाब से बोलती है, सरकार के हिसाब से बोलती है। चीनी सरकार को समस्या पर गौर करना चाहिए, यह भी लोग बोल रहे हैं। चीनी सरकार को समस्या पर गौर करना चाहिए। 49वीं सदी लोगों का कहना है कि भारत चीन पर आश्रित है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे साथ शरद कोहली हैं, बल्कि एक ब्रेकिंग भी आ रही है मेरे पास, उस ब्रेकिंग के पास चलूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और मैं सीधे उनके पास चलूंगा। शरद जी, चीनी लोग ये कहते हैं कि चीनी सरकार को सोचना चाहिए, यह गंभीर समस्या है बॉयकॉट चाइना, यह बहुत चिंता का विषय है। यानी चीन के अंदर उनके पांव हिल रहे हैं। जी हाँ निशांत, पांव तो हिलने ही थे। और जहां तक आपका जो सर्वे की रिपोर्ट आपने दिखाई है कि मेरा सर्वे नहीं है सर, ग्लोबल टाइम्स का सर्वे है कि भारत के ग्लोबल टाइम्स का कि भारत चीन पर निर्भर है, तो मुझे गालिब का शेर याद आता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि आपने जैसा कहा उनको रट्टू तोते की जगह सिखाया जाता है कि भारत पर। हकीकत यह है कि आज 4 महीने हो चुके हैं निशान, 4 महीने जब से चीन से सामान ना के बराबर आ रहा है, पर भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं रुकी है। कोरोना की वजह से रुकी अलग है, आज सारी फैक्ट्रीज चल पड़ी हैं। और भारतीय बिजनेस कम्युनिटी ने यह प्रण किया है कि हम चीन का सामान आज के बाद रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है। तो ये सरासर चीन की बात को मैं ऐड कर रहा हूं, आपकी बात को ऐड कर रहा हूं, आपकी बात को ऐड कर रहा हूं। शरद साहब, आपने जो बात बोली आपके पास मैं आ रहा हूं। कपिल सर, सुना आपने अभी शरद जी ने क्या कहा? कपिल सर, मेरा क्विक सवाल आपसे ये है, अभी शरद जी का ये कहना है कि आज के हालात में भारत में कोई फैक्ट्री नहीं रुकी, चीन के लोग परेशान हैं। मेरा सवाल यह है, क्या यही वजह है कि वो मानते हैं 50% लोग कि मोदी ज्यादा अच्छे हैं और ये चीन के लिए चिंता की बात है, जिनपिंग के लिए? निशांत जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इस सर्वे को एक परिप्रेक्ष्य में समझाना चाहता हूं जी। और सवाल यह है कि मैं 2004 में जब पहली बार चीन गया था, तो चीन की जो युवा पीढ़ी है उसको यह तक मालूम नहीं था कि 62 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। दूसरी चीज ये समझ लीजिए चीन के अंदर, कि चीन के अंदर इस समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और आम जनता के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। सर ये कैसे कह सकते हैं आप? वो संघर्ष है क्योंकि चीन के जनता के मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, हांगकांग में जो हो रहा है, चीन की जनता स्वतंत्रता चाहती है, बोलना चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्यवाद के नाम पे तो वहां पे क्रांति की, लेकिन सारी स्वतंत्रताएं जनता की छीन ली, जनता को दबा के रखा। जनता बोल नहीं सकती, रोजगार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, विदेश अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। इसलिए चीन की जनता में अंदर जो चीज भबक रही है, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट मत भूलिए कि चीन का जो मजदूर है वो दुनिया के अंदर साम्यवादी शासन के अंदर सबसे ज्यादा। सर मुझे एक बात बताइए, मैं चाहूंगा अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी पे जो सर्वे का पॉइंटर आया वो यहां पर एक बार फिर से चलाएं कपिल सर, क्योंकि आप हिस्टोरियन भी हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर इतने % लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, तो क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि शी जिनपिंग नापसंद किए जा रहे हैं चीन में? आपका इस पर क्या कहना है? मैं वही तो आपको कह रहा हूं
कि कम्युनिस्ट पार्टी और आम जनता के बीच संघर्ष छिड़ चुका है, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के बीच में भी संघर्ष छिड़ चुका है इस समय। और जो ये जिनपिंग अपनी पारिवारिक डिक्टेटरशिप वहां पे बना रहे थे कि इन्होंने अपने आप को जिंदगी भर तक, जब तक ये जिंदा रहेंगे, चेयरमैन बना दिया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसका के जवाब खूब बढ़िया अमेरिका ने दिया ये करके हम तुम्हें जनरल सेक्रेटरी मानेंगे, हम तुम्हें चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो ये जो पारिवारिकवाद वहां, देखिए चीन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, एक बड़ा पुराना ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट है चीन के अंदर, थियेन का। थियेन का मतलब है कि जो भगवान ने एक शक्ति दी हुई है राजा को राज करने के लिए। सर मैं माफी चाह रहा हूं, जाने के चिन्ह भी दिए हुए हैं। सर मेरे सामने बड़ी खबर आ रही है, हैरान करने वाली खबर, अपने व्यूअर्स को स्टैंड बाय करूंगा। फिलीपींस ने चीन को सीधी धमकी दे दी है। फिलीपींस के विदेश मंत्री टियोडोरो लोकिन्सन ने का बयान, चीन साउथ चाइना सी में दादागिरी कर रहा है, चीन ने अगर हमला किया तो बुला लेंगे अमेरिकी सेना। लोकसेन अमेरिका की सेना को चीन पर हमले के लिए बुला लेंगे। अमेरिका फिलीपींस में है रक्षा समझौता। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। फिलीपींस ने धमकी दे दी है सीधे सीधे चीन को। बहुत क्विकली, बहुत संक्षेप में, बहुत फास्ट रिएक्शन में लेना चाहूंगा, उसके बाद अगली ब्रेकिंग पे जा रहा हूं। जनरल बख्शी, फिलीपींस ने धमकी दे दी है, ये चीन के दिन आ गए। वेरी क्विकली सर, वेरी क्विक शॉर्ट रिएक्शन सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिलीपींस वो देश है जो कि साउथ चाइना सी का विवाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया था और जीत गया जी। उसके बाद चीन ने उसके घुड़की डाली, दबाव डाला और बेचारों को मजबूर किया, क्योंकि वो छोटा देश है जी। उनको मतलब धमका के बिल्कुल वहां की पॉलिसी बदलने की कोशिश करी। ये जो बदलाव आया है, ये तो अब ऐसा समझ लीजिए कि चीन को चींटी के लिए भी पर निकल आए हैं। क्या बात है, चीन को चींटी के पर भी निकल आए सर। एब्सोल्युटली बख्शी साहब, आई एम कमिंग बैक टू यू। बड़ी खबर एक और, भारत ने पूर्वी लद्दाख और सियाचिन में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए। भारत ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए। सुमित स्टैंड बाय, मैं आ रहा हूं आपके पास। किसी भी मौसम में हमला कर सकते हैं एचएएल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हल्के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात करने से एलएसी पर भारत की ताकत बढ़ी। सुमित, ये कितना बड़ा टैक्टिकल मूव है, बहुत क्विकली हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, ये LUH है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। आपको याद होगा निशांत, इससे पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया गया था और इनको खास तौर पर HAL ने डेवलप किया। करीबन 180 के करीब जो है ये हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे एयरफोर्स को और आर्मी को भी, और इनका मकसद होगा खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर, लेह के अंदर, सियाचिन के अंदर भारत की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। और लगातार हमारे जो पुराने हेलीकॉप्टर थे, चीता, चेतक जो है, उनको बहुत संक्षेप में क्या ये समझा जाए कि एक एक करके हर लूप को पैच करते जा रहे हैं, हर छेद को बंद करते जा रहे हैं और ये पूरी तरह तैयार है एलएसी पर? देखिए, ये ना सिर्फ अपने लूप्स को या फिर आप अपनी मजबूती कर रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत या फिर आप इंडिजिनियस तौर पर, मेक इन इंडिया के तौर पर आप कैसे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, ये उसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। और निशांत, इन इलाकों के अंदर हमको हमेशा ऐसे इक्विपमेंट्स की जरूरत रहती है जो ऑल वेदर हो, जो खासतौर पर ठंड के मौसम में काम कर सके। और ये जो अब हम बात कर रहे हैं कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात करें या कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात करें, ये भारत की तरह HAL की तरफ से बनाए गए हैं। और मान के चलिए कि आने वाले वक्त में जब ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल होंगे तो ना सिर्फ भारत बल्कि और पड़ोसी मुल्क जैसे वियतनाम, म्यांमार भी भारत ऐसे हेलीकॉप्टर्स को इन कंट्रीज को दे सकता है। जनरल सिन्हा सर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मनीष, स्टैंड बाय। बड़ी खबर हम आपके सामने, अब सर्वे का एक और सवाल, जरा ध्यान से देखें आप। मैं सर्वे का जो एक सवाल आपके सामने ला रहा हूं, प्लेट ऑन। यहां पर जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, यह है सवाल। देखिए, इंडियन आर्मी क्या चीन के लिए खतरा है? 30.9% लोग कह रहे हैं हां और 57.1% कह रहे नहीं। बावजूद इसके कि अब तो हमने उनकी कब्रें भी दिखाना शुरू कर दिया है। खैर, कह नहीं सकते 12%। ये जो 57.1% नहीं कह रहे हैं ना, ये आप समझिए क्यों कह रहे नहीं, क्योंकि अभी भी 62 के मुगालते में, अभी भी 62 के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट सर्वे का पॉइंट प्ले अप करें। लेकिन 30% जो हां कह रहे हैं वो काफी अकलमंद है। भारत में चीन का जरूरत से ज्यादा विरोध हो रहा है। ये देखें, चीन की सिट्टी पिट्टी गुम, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। 70% से ज्यादा लोग कह रहे हैं हां विरोध हो रहा है, चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है।
ये चीन के लोग कह रहे हैं, कह नहीं सकते 14%, नहीं 15%। अब इस जो हमने सर्वे किया है इसका सार देखें आपके सामने, मैं दिखा रहा हूं, प्ले अप करें। ये हमारे सामने इस वक्त की बड़ी बात है, ये चीन का जो सर्वे, भारतीय सेना चीन के लिए खतरा नहीं, सर्वे का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन हम इसका जवाब देंगे। 57% लोगों की राय कि सेना भारत के लिए खतरा, भारत खतरा नहीं है, भारत में बड़ी है चीन विरोधी भावना, सर्वे में यह आ रहा है। 70% लोगों की राय है भारत में चीन का विरोध ज्यादा हो रहा है, परेशान है वो। लेकिन भारत में चीन का विरोध ज्यादा हो रहा है, परेशान है। बहुत क्विकली अपने मेहमानों के पास चलूंगा। जनरल सिन्हा मेरे साथ है। जनरल सिन्हा, देखिए सर कितनी इंटरेस्टिंग बात है जनरल सिन्हा। एक तरफ मोदी की जय जयकार, दूसरी तरफ विरोध ज्यादा हो रहा है, उसके बाद मोदी की जय जयकार। यह अपने आप में दोनों पैराडॉक्स है। यह बता रहा है कि लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए निशांत जी, आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं, 2017 में इसी तरह का एक सर्वे आया था ग्लोबल टाइम्स का ऑन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस। इसको बहुत बड़ा मानते हैं चाइना में। उस समय दिखाया गया था कि 97% ये मानते हैं कि चीन को भारत से कोई खतरा नहीं, कहीं स्टैंड नहीं करता। यदि ये दिखा रहे हैं कि ये 2 साल के अंदर, ये गलवान के बाद यदि इतने % ये हमारे पक्ष में आ गए, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव गलवान की एक्शंस के बाद और मोदी जी का जो उन्होंने नींबू से हुंकार भरा था कि आपका विस्तारवाद खत्म हुआ, नए भारत का जो स्वरूप निकला है उसकी देन है। अभी तो कुछ सिन्हा साहब मुझे एक बात बताइए, चीनी फौजी जो हैं वो क्यों नहीं डर रहे? चीन के लोगों को लगता है भारत फौज कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके पास तुरंत आप ही के पास आ रहा हूं। अभी अपने दर्शकों को एक बार ब्रेकिंग फिर से दिखाता हूं, क्योंकि चीन को देखना जरूरी है, क्योंकि चीन में तो ये ब्रेकिंग दिखाई नहीं जाएगी, वहां पर तो ग्लोबल टाइम्स भोंपू है। देखें आप, सरकारी ग्लोबल टाइम्स का सर्वे दिखाना के दरमियान में आपको दिखा रहा हूं चालबाज चीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एक और वो ये है कि जो TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएं। जो गलवान में चीनी सैनिकों की मौत हुई है उसकी कब्र, उनकी तस्वीरें दिखाएं जरा इसके साथ। स्प्लिट में बगल में गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र इस ब्रेकिंग के बगल में दिखाएं वो जरा तस्वीर। उससे आपको साफ हो जाएगा कि देखें यही वो है जो चीन छुपाता रहा है। और टॉम्ब ऑफ शेन जियांगे, ये है वो आपके सामने कब्र मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये सोल्जर तो था, ये सिर्फ 19 साल का था, बॉर्न इन December 2001, यानी कि 19 साल का ये सोल्जर था जो कि शहीद हो गया। 19 साल का भी नहीं था बल्कि। मेट इन फाइट अगेंस्ट इंडिया बॉर्डर, ये देखें, और ये देखें फाइट अगेंस्ट इंडिया बॉर्डर, वहां पर लिखा हुआ है। ये एक एक चीज देखें आप जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसकी कब्र है, ये दिखाएगा नहीं चीन, ये हम आपको दिखा रहे हैं। चीन का सर्वे और चीन के मुंह पर ये कब्र भी हम दिखा रहे हैं। देखें आप ये किस तरीके से गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर आपके सामने जो आपने कहीं नहीं देखी। अब मैं जनरल सिन्हा के पास वापस जाऊंगा। जनरल सिन्हा, मुझे एक चीज बताएं, चीन में भारत के फौज का डर नहीं है क्या? उनको फिर रट्टू तोता की तरह बताया जाता है मत डरो 62 का जाप करो, और यहां पर गलवान में उनको धोया, हर जगह धोया। क्या कहेंगे आप इस पर सर? देखिए, ये दूसरी बात है जब आप कह रहे हैं, देखिए चीन की कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी हर एक बार आती है सीमाओं के ऊपर में जी, और मैंने उनसे बहुत इंटरेक्ट किया है। उनका मानना है, और ये मैं नहीं कह रहा, चीन के ग्लोबल टाइम एंड पीपुल्स डेली के अंदर में जी, सबसे एक्सपीरियंस आर्मी माउंटेन वॉरफेयर के अंदर में इंडियन आर्म फोर्सेस है, और खास करके चाइना के ऊपर, जो हमारा साइकिल के ऊपर डिप्लॉयमेंट के ऊपर। तो ये कहना गलत है। चीन की आर्मी मानती है कि वो मुकाबला नहीं। मैंने उनके बहुत सारे जनरलों के साथ इंटरेक्ट किया है। मैं लाइबेरिया के अंदर, मेरे पास चाइल्डलेस सैनिक ऑफिसर्स थे इनके, मेरे अंदर पोस्टेड चाइनीज, वो कांपते थे इंडियन आर्मी से। वो जानते हैं कि इंडियन आर्मी का मुकाबला नहीं हो सकता जी। ये देखिए कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण वहां के वेटरन ये मानते हैं कि आपके पास नहीं मिलेगा भारतीय सेना, क्योंकि हमारे जब बच्चे मरते हैं, हमारी शहादत होती है, तो हमारा तो दादा कहता है कि हमारे पोते को भी ले जाओ। पॉइंट नोटेड। चाइना में ये बंद हो चुका है।
पॉइंट नोटेड। आप जो बता रहे हैं पॉइंट नोटेड। ये सर्वे का जो पॉइंट वो है, वैसे मेरे पास एक खबर आ रही है, मेरे सहयोगी विवेक वाजपेयी ने खबर दी है और वो है टिकटॉक को लेकर। वह उसमें भी मैं आ रहा हूं, 48 घंटे में टिकटॉक खरीद लेगा, ऐसी खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट। खैर, इस वक्त बड़ी खबर, अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर का बड़ा बयान, दुनिया को चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देना चाहिए। बड़ी बात है ये। प्रशांत और हिंद महासागर में चीन अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, यह भी बड़ी बात है। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका तैयार है, यह मार्क एस्पर ने कहा है। मेरे साथ सीधे मनीषा है। मनीषा, वेरी क्विकली, ये एक पोजीशन कंसोलिडेट हो रही है और इसका ताल्लुक सीधे सीधे साउथ चाइना सी और एलएसी से मिल रहा है। मनीष, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं सीधे चलूंगा यहां पर प्रोफेसर कपिल के पास, उसके बाद जल बख्शी, आपको मैंने देखा, मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर कपिल सर क्या कहेंगे आप? पूरी दुनिया कंसोलिडेट कर रही है। जी निशान जी, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो भारत ने वापस अब चीन को जवाब दिया है, भारत के उस जवाब से ट्रंप को भी शक्ति मिली है। क्या बात? ट्रंप खाली अब अमेरिका की शक्ति में बात नहीं कर रहा है। वाह, अब ट्रंप को भारत ने शक्ति दी है। और एक चीज मैं और बता रहा हूं आपको कि ये जितने भी चीन के पड़ोसी देश हैं, जिनको चीन आंख दिखा के जमीन छीनता था, आप देखिएगा अगले कुछ दिनों में, जैसे आज फिलीपाइन खड़ा हुआ है, सारे ये देश खड़े होकर के एक होकर के चीन को जवाब देंगे और चीन को वापस जो चीन की दीवार के अंदर चीन की भूमि थी उसमें पहुंचाया जाएगा। मतलब भारत से शक्ति मिल रही है। क्या बात कही आपने, फैंटास्टिक। जीडी बख्शी साहब, वेरी क्विकली सर, योर रिएक्शन सर। देखिए, जापान के रक्षा मंत्री कानो साहब ने 2 दिन पहले कहा है कि दुनिया की समस्त डेमोक्रेसीज के बीच में एक कंसेंसस है कि अगर चीन को एक हाई प्राइस ना पे कराई गई, बड़ी कीमत नहीं चुकाने के लिए मजबूर किया गया, तो चीन अपनी दादागिरी बंद नहीं करेगा, ये दादागिरी का दौर चालू रखेगा। उसको लगेगा कि वो सस्ते में छूट गया है। इसके लिए अनिवार्य है कि तमाम डेमोक्रेटिक देश इकट्ठे हो और चीन पे दबाव डाले। ये जापान के सर, मुझे एक बात बताइए बख्शी साहब, बहुत क्विकली, मेरे पास सर्वे का अगला सवाल आ रहा है। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है जो कपिल सर ने कहा, दुनिया को भारत से शक्ति मिल रही है? क्या बात कही है सर, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, क्योंकि हम एक देश हैं जिसने चीन के खिलाफ एक बड़ा फर्म और सख्त स्टैंड लिया है। बाकी सब तो अभी पॉइंट नोटेड सर। बख्शी सर, कपिल सर, आई एम विद यू एंड आई एम विद यू। सिन्हा साहब, वेरी क्विकली, सर्वे का अगला सवाल यहां पर आइए। ये हमारा नहीं है, ग्लोबल टाइम्स चीनी भोपू का सर्वे। आइए दिखाइए जरा चीनी भोपू का सर्वे का अगला सवाल। प्ले इट ऑन, ये रहा यहां पर। भारत चीन रिश्तों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत का नाम है शी जिनपिंग और आखिरी दिक्कत का नाम भी शी जिनपिंग है। खैर, सीमा विवाद 30% लोग कहते हैं, अमेरिका का हस्तक्षेप 25% लोग कहते हैं, चीन के लिए नफरत 23% लोग कहते हैं, कारोबारी रिश्ते 5% कहते हैं, अपनी प्रतिस्पर्धा, आपसी प्रतिस्पर्धा 11% लोग कहते हैं। मुझे लगता है ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान का नाम लेना क्यों भूल गया? बड़ा सवाल होता है। पाकिस्तान से लल्लो चप्पो 50% कहेंगे फिर। खैर, एनीवे, सीमा विवाद 30%, अमेरिका से हस्तक्षेप 25%, चीन के लिए नफरत 23%, बाकी सब मैं गिन नहीं रहा हूं, वो डबल डिजिट से भी नीचे। लेकिन सीमा विवाद 30% अभी भी पुराने मुगालते में है। सर्वे का अगला सवाल वेरी क्विकली प्ले ऑन करें। ग्लोबल टाइम्स का सर्वे हम दिखा रहे हैं और भारत इसमें ऊपर है। भारत चीन रिश्तों का भविष्य क्या होगा? ये देखें, भारत चीन रिश्तों का भविष्य फिलहाल बेहतर नहीं, 20% कह रहे हैं, 25% कह रहे हैं आगे बेहतर होगा। उम्मीद है उनको, वो जानते हैं। 70% लोग कहते हैं कि भारत में विरोध ज्यादा हो रहा है, लेकिन 25% उम्मीद में बैठे कि बेहतर होगा। भैया, भारत हमारा अन्नदाता है, कभी अच्छे कभी खराब, ये 25% बोल रहे हैं। आगे भी बेहतर नहीं, 10% कह रहे हैं। जैसा चल रहा है ऐसा ही रहेगा, चलिए ये सब जाने दीजिए, बेकार है। खैर, 25% आगे बेहतर होंगे, 25% हॉट एंड कोल्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। बिग वॉल पे मैं सीधे आपको दिखाऊंगा इस सर्वे का सार ऑफ ब्रेकिंग, और उसके बाद मैं आऊंगा हमारे खास मेहमानों के पास। प्ले ऑन करें क्विकली। इस सर्वे का जो पॉइंट है वो ये है, सीमा विवाद भारत चीन की सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा। यूएस का हस्तक्षेप भी दोनों देशों के लिए परेशानी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट,
भारत चीन रिश्तों का भविष्य बेहतर, सर्वे ये कह रहा है। ये हमने सर्वे नहीं किया, वरना हमारे सवाल और कठिन होते। खैर, आगे भी दोनों के रिश्ते अच्छे होंगे, सर्वे। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। सीमा विवाद भारत चीन की सबसे बड़ी दिक्कत ये। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त एक और बड़ी खबर, और वो ये बड़ी खबर आ रही है, टिकटॉक को खरीद सकता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक हो जाएगा फिर वो। टिकटॉक को खरीद सकता है माइक्रोसॉफ्ट, यानी टिकटॉक करेगा एमएस टिकटॉक। अगले 48 घंटे में खरीद सकता है माइक्रोसॉफ्ट। बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर, भारत ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका। चीनी कंपनियों से क्रूड ऑयल के आयात पर रोक। भारत में रिफाइनर्स ने आयात पर रोक लगाई है। सीधे चलूंगा मेरे साथ हमारे साथ जो इकोनॉमिस्ट जुड़ चुके हैं उनसे मैं जाऊंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे एक बात बताइए, टिकटॉक छोड़ दीजिए, मैं सीधे बोल रहा हूं, जो भारत ने बॉयकॉट किया है, चीन में सर्वे को लेकर बड़ी चिंता है, विरोध ज्यादा है, उनको लग रहा है रिश्ते बेहतर होंगे, मतलब वो मान रहे हैं कि उनको भारत से फायदा ज्यादा है। बिल्कुल। और निशान, अभी 2-3 दिन पहले शी जिनपिंग ने अपनी जनता को बोला कि हमारी इकोनॉमी में हेडविंड्स आ रही हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी, जो इकोनॉमिक ताकत थी, अब वो नहीं रह गई है। $2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है चाइना दुनिया को, और उसके पीछे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी उस पर निर्भर रहती है। अब हकीकत यह है निशान कि चाइना के वो दिन लद गए। चाइना की जो हुकूमत थी, चाइना की जो ताकत थी अर्थशास्त्र की दृष्टि से, वो खत्म हो चुकी है, और चाइना को इस बात का पता लग चुका है। और इसी को लेके वहां की जनता, जो आज तक चाइना के शासकों को पूछती थी, अब उनको समझ आ गया है कि भैया जो इकोनॉमिक ताकत मिलती थी अब वो हमारे पास रहने वाली नहीं है। पॉइंट बोला, मैं मान गया। आपको बता रहा हूं, खोखला अंदर की खबर क्या है? मनीष, आप चीन गए, आप अमेरिका गए, हिंदुस्तान में आप रहते हैं, ये ट्रायंगल आपने कवर किया है। मुझे एक बात बताइए, अंदर की खबर क्या है? सर्वे ये कहता है कि चीन को मोदी पसंद है, सर्वे ये कहता है कि भारत में चीन का विरोध है, सर्वे ये कहता है कि सीमा विवाद मुख्य जड़ है। मामला क्या है, बताइए जरा। देखिए निशांत, ये बात सच है कि ये ग्लोबल टाइम्स का सर्वे है, लेकिन आप ये देखिए कि इसमें आधी जनसंख्या प्रधानमंत्री मोदी, भारत की सेना या फिर भारत के जो महत्व है उसको रेखांकित कर रही है। और उसकी वजह भी है, हम लोग जब भी चीन जाते हैं और बताते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, तो चाइनीज लोग इंडिया को अपनी भाषा में इंदू कहकर संबोधित करते हैं और खुद को कनेक्ट करते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी एक दिशा लीडर लगते हैं। और यही वजह है कि देखिए, जब 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच 18 बार की मुलाकात होती है, तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये चीन के जिनपिंग को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उनके अंदर विरोध चल रहा है। सीधे यहां पर सर्वे के हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। ग्लोबल टाइम्स का सर्वे, एक एक पॉइंटर वेरी क्विकली मैं आपको दिखा रहा हूं। देखें चीन के कितने लोग भारत के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं। 53.5% लोग नहीं जाने दीजिए। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। नेक्स्ट सर्वे का अगला सवाल, चीन के कितने प्रतिशत लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं? हिस्टोरिक हाई 50.7% लोग पसंद करते हैं। यह बड़ी बात है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर देखें, भारत में मेड इन चाइना बहिष्कार पर चीन की राय क्या है? बहुत नाराज 35.3%, भारत गंभीर नहीं 29.3%, बाकी जाने दीजिए। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आज की तारीख में भारत क्या काफी हद तक चीन पर निर्भर है? 50% से कम लोग 49.6% कहते हैं हाँ, नहीं कहते हैं 27%। नेक्स्ट सवाल जो सर्वे का था वो यहां पर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, इसको देखें आप। वो ये था कि क्या इंडियन आर्मी चीन के लिए खतरा है? 30% जो लोग हैं वो कहते हैं हाँ। ये जो 57% है, ये वो रट्टू तोते हैं जिनको बार बार बताया जाता है 62। खैर, अब गलवान जपना शुरू किया धीरे धीरे। आगे नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो यहां पर है कि भारत में चीन का जरूरत से ज्यादा विरोध हो रहा है। हाँ भैया मान जाओ, जो लोग बोलते थे ना ट्रेड डेफिसिट की बातें, 70% लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारी रोटी वहीं से चलती है। गणपति अगर मना कर देते, वो राखी मना कर देते, तो 2000 करोड़ का फटका लगता है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि भारत चीन रिश्तों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सीमा विवाद 30%, अमेरिका का हस्तक्षेप करीब 25%। देखिए यहां पर चिंता क्या है,
एक चिंता सबसे बड़ी ये है, चीन के लिए नफरत 23%। ये ग्लोबल टाइम्स का सर्वे, हमारा नहीं। इसमें एक सवाल और होना चाहिए था, वो था पाकिस्तान से जो आपकी नजदीकियां हैं वो, लेकिन वो सवाल नहीं है। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अब ये एक और सवाल, भारत चीन रिश्तों का भविष्य क्या होगा? फिलहाल बेहतर नहीं 20% लोगों ने कहा है, आगे बेहतर होंगे 25% लोगों ने कहा है, और कभी अच्छे हॉट एंड कोल्ड 25% लोगों ने कहा है। यह हाल है। खैर, तो यह हाल है अभी तक के सर्वे का। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को वाइंड अप करने से पहले आपको 3 पॉइंटर बताना चाहूंगा। पहला, मोदी चीन में सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। दूसरा, चीन को इस बात का डर है कि भारत में विरोध ज्यादा हो रहा है। तीसरा, चीन को पता है कि वह भारत के ऊपर निर्भर है। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।